Myself Amit and welcome to the fourth part of organic chemistry, which is about the IUPAC naming. What is the full form of the IUPAC naming? IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. In this video, we will talk about कि how to name a organic compound, कि organic compounds की हम naming किस तरह से करते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको सीरीज याद होनी चाहिए. मिथ, इथ, prop, but, pent, hex, hept, oct, nun and dec. What is this series? This series represents the number of carbon. Meth represent 1 carbon, eth represent 2 carbon, 3 carbons, 4 carbons and 5 carbons and so on. ठीक है. इसी तरह हमारे पास ये जो सीरीज है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो जब भी हम मिथ बोलेंगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 कार्बन. अब अगर हम इथ बोलते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 कार्बन्स इन द चेन. ओके, तो आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ रूल्स होने वाले हैं. देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो हमको मेन स्टडी करना है वो स्टडी करना है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे करते हैं. ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिलेंगे एग्जाम्स में उनका नेम हम किस तरह से लिखेंगे वही हमको स्टडी करना है आज के टॉपिक में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1 फॉर द आईयूपीएसी नेमिंग. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हम इसको. तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया दोबारा से पेंटेन. देखिए, आपके आईसीएससी बोर्ड में जो नंबर ऑफ कार्बन तक की सीरीज आएगी वो मैक्सिमम अप टू 5 कार्बन आएगी. इसलिए मैक्सिमम यहाँ पर मैं 5 कार्बन ही लेके चल रहा हूँ आपका. ठीक है, तो अगर हमें पेंटेन है, पेंटेन के लिए हमने इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, C5H12. लास्ट वीडियो में जब हमने आइसोमर स्टडी किया था तो हमने इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. तो स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए 1 2 3 4 एंड 5. ओके, इन दिस सीरीज सारे कार्बन हमने एक सिंगल चेन में लगा रखे हैं. बाकी जो भी पोजीशंस यहाँ पर बचेंगी वहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन. ओके, तो आईयूपीएसी नेमिंग में हमको करना क्या होता है, ध्यान से देखिए. फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन. रूल नंबर 1 में हमको पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है. व्हाट इज अ पेरेंट चेन? आपको जो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे, आपको यहाँ पर जो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे, बट कंडीशन ये है कि वो लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए. इट मीन्स सारे कार्बन्स एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए. ठीक है ना, उसी चेन को हम लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो यहाँ पर हमने कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया. तो हमारे पास कार्बन की एक सिंगल चेन थी. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, तो ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हो गई. तो जो भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी इसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन. ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि हमको नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है. हमने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया. उस लॉन्गेस्ट चेन को हमने क्या बोला, पेरेंट चेन. रूल नंबर 2 हमको ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेन चेन है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके बाद आपको देखना है कि क्या उस चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. तो हमारा नेक्स्ट रूल इज द टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच चेन भी बोलते हैं इसको हम. तो चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं. देखिए, अगर हमारे पास कोई कार्बन की चेन प्रेजेंट है, जैसे हमने ऊपर वाला स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रॉ किया, और इस चेन में हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ था CH3. ठीक है, और बाकी यहाँ पर सारी पोजीशन हमारे पास क्या थे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस थे. तो फर्स्ट स्टेप ने हमको बताया को टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच चेन. अब इस मेन चेन के अलावा अगर हमको इस चेन के अंदर कुछ और दिख रहा है, जैसे हमने देखा इस चेन के अंदर हमारे पास कार्बन के अलावा, इस मेन चेन के अलावा हमको CH3 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट. क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे. अब जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा CH3 होगा, CH3 के अलावा कुछ भी हो सकता है. बट आप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोल सकते, यहाँ पर ध्यान रखिएगा.
क्योंकि हाइड्रोजन्स आर द पार्ट ऑफ दिस कार्बन, ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये नहीं कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो मेन चेन के अलावा अगर आपको इस चेन में कुछ भी और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम ब्रांच चेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, आपने रूल नंबर 1 से पेरेंट चेन आइडेंटिफाई की, रूल नंबर 2 से आपने सब्स्टिट्यूएंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया। रूल नंबर 3, नंबर द पेरेंट चेन, इट मीन जो पेरेंट चेन में कार्बन्स प्रेजेंट हैं, अब आपको इन कार्बन्स की नंबरिंग करनी है, आपको इन कार्बन्स की नंबरिंग करनी है। कार्बन की नंबरिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए अब आपको इन कार्बन्स को नंबर देना है, जब आपको इन कार्बन्स की नंबरिंग करनी होगी तो आप याद रखेंगे इस बात का कि कार्बन से नंबरिंग आपको वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच चेन पास पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से CH3 की बात करूं तो इन दोनों ही केसेस में अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अगर नंबरिंग में ऊपर इधर से करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, देखिए दोनों ही केसेस में जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड कार्बन पे ही आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स चाहे मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं चाहे मैं नंबरिंग राइट साइड से करूं, दोनों ही तरफ से सब्स्टिट्यूएंट मेरा सेम पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूँ। बट अगर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता तो 1, 2, 3, 4 हमारी चेन में 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते और हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्लेस्ड होता, ठीक है। तो हमने मेन चेन आइडेंटिफाई की, ये रही, फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई किया विच इज CH3। रूल नंबर 3, नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन इस बार हमने राइट साइड से की, बिकॉज अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो यहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो पास पड़ेगा, देखिए। तो दिस इज द राइट मेथड फॉर द नंबरिंग। बट अगर मैं नंबरिंग इसमें यहां से करता हूं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, क्योंकि यहाँ से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4th कार्बन पे आ रहा है, बट यहाँ से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पे आ रहा है, 2nd कार्बन पे, ठीक है। तो नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द रूल नंबर 3। अब हमने कार्बन की नंबरिंग भी कर ली है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं आईपीसी नेमिंग के, विच इज टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। 4th स्टेप में हमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट गिवन है वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट लिख के दिखा रहा हूँ और उनके नाम वो आपको याद करने होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट था वो CH3 था, तो अगर आपको मेन चेन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट CH3 दिखाई देता है तो आप इसको बोलेंगे मिथाइल। अगर मेन चेन में C2H5 आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देता है तो आप इसे बोलेंगे इथाइल। अगर आपको मेन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट Cl दिखाई देता है तो आप बोलेंगे क्लोरो। अगर Br चेन के अंदर प्रेजेंट होगा तो ब्रोमो। अगर I प्रेजेंट होगा तो आइडो। आइडो आपको वैसे एग्जाम में जनरली मिलता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इन सब्स्टिट्यूएंट्स हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास मेन चेन में इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और हमें उसका नाम भी याद होगा, ठीक है। तो अब जो फाइनल स्टेप है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, नेम लिखना होगा इस कंपाउंड का। तो देखिए हम इस कंपाउंड का यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। किसका नाम क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, नंबरिंग कर ली। इसके बाद जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हमारे प्रीफिक्स हैं। इट मीन्स इन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आपको सबसे पहले लिखने होंगे, ठीक है। एंड किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले हमें उसकी पोजीशन डिक्लेयर करनी होती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रेजेंट है वो किस कार्बन पे प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पर फॉर दिस मैंने नाम लिखा है इसका, देखिए CH3 थी सब्स्टिट्यूएंट एंड फॉर CH3 द नेम इज मिथाइल। बट मिथाइल जो ग्रुप है ये कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, 2nd कार्बन पे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 मिथाइल। देखिए अब इसका नेमिंग हम कर चुके हैं जो कि प्रीफिक्स था। इसके बाद जो हम नेम करेंगे उसका नाम लिखेंगे हम हमारी मेन चेन का, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिख चुके हैं पहले से ही। अब हमको मेन चेन का नाम लिखना है। मेन चेन में हमारे पास 5 कार्बन्स हैं और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स ये एल्केन सीरीज का है एंड 5 कार्बन से हमारा क्या बनता है, पेंटेन। तो हमने क्या लिखा, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके,
सो दिस इज द आईपीएससी नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन्स प्रेजेंट थे और हमारे पास इस बार यहाँ पर प्रेजेंट था C2H5, ओके, और बाकी सारी पोजीशन से हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन प्लेस था। अब हमको स्टेप वाइज चलेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान रखिए जरूरी नहीं कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो हमारे पास स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, हमको लॉन्गेस्ट चेन चाहिए जो कि कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानता हूँ तो इस चेन में काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओके। तो क्या दिस ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी? ध्यान से देखते हैं दोबारा एक बार, नहीं, ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। क्यों? यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है वो C2H5 है, इट मीन्स ये 2 कार्बन यहाँ पर अटैच्ड हैं। अगर इसको मैं ओपन करके स्ट्रक्चर को लिखूंगा तो कुछ इस तरह होगा 1 2 3 4 5, और C2H5 को हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पर C बॉन्ड C H3 और CH2, दिस इज C2H5। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास होगी वो ये वाली सीरीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान से काउंट कीजिए सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट हो, ठीक है, बट ये कंपलसरी है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो चाहिए वो कंटिन्यूस लगातार बननी चाहिए। तो ये हमारी कंटिन्यूस चेन थी, ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्गेस्ट चेन को। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। हमने आइडेंटिफाई किया सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग करनी है हमको। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। अगर नंबरिंग मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5th एंड 6th, तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट CH3 है वो 4th कार्बन पे आ रहा है। बट मैं नंबरिंग अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3rd कार्बन पे आ रहा है। तो ये वाला मेथड ऊपर वाला गलत हो जाता है, ये वाला मेथड जो हमने किया है ये मेथड हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो नंबरिंग हम इसमें यहाँ से करने वाले हैं, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आएगा, 3rd कार्बन पे आएगा, ठीक है। अब हमें नेम लिखना है इसका, तो हमने सबसे पहले बोला कि हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, CH3, दिस इज CH3 एंड फॉर CH3 वी यूज मिथाइल एंड मिथाइल इज अ प्रीफिक्स, तो हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल। बट नाम लिखने से पहले हमें उसकी पोजीशन भी डिक्लेयर करनी है कि मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप हमारी नंबरिंग के हिसाब से 3rd कार्बन पे आ रहा है, तो क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल। एंड मेन चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमारे पास सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए ये तो हमारे पास हो गई जनरल आईपीएससी नेमिंग, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास किसी कार्बन चेन के अंदर आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर किसी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इसका नाम लिया और ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई लगा रखा है CH3 ग्रुप, तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया लॉन्गेस्ट चेन को, तो हमने देखा कि दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। इस चेन के हमारे पास 5 कार्बन हैं। अब रूल नंबर 2, नंबरिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या यहाँ पे CH3। अब मैंने बोला कि अब नंबरिंग करनी है, बट नंबरिंग का रूल मैंने आपको बताया कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। बट वेट कीजिए, यहाँ पर देखिए इस चेन के अंदर अब हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज, अगर हमारे पास चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हमेशा हम इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, किससे, सब्स्टिट्यूएंट से। इट मीन्स अब हमको ये नहीं देखना कहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, अब हमको ये देखना होगा कि कहाँ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार नंबरिंग लेफ्ट साइड से नहीं, नंबरिंग राइट साइड से होगी, ओके। तो 1 2 3 4 एंड 5। आइए इसका नाम लिखते हैं, दिस इज द प्रीफिक्स, नाम क्या होगा, मिथाइल। तो लिखते हैं इसका नाम, देखिए मिथाइल कौन से कार्बन प्रेजेंट है, 4th कार्बन पे, तो 4 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट एन नहीं लिखेंगे इस बार हम,
क्योंकि पेंट एन नहीं है, डबल बॉन्ड है तो इट मींस पेंट इन होगा। तो पेंट और इन जो डबल ग्रुप प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट है। नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से की, राइट साइड से की है, और राइट साइड से उसके आगे वाला बॉन्ड का काउंट किया जाता है हमेशा। अगर राइट साइड से मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूंगा तो ये वाला बॉन्ड का काउंट होता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग लेफ्ट राइट साइड से की है, तो राइट साइड से हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, तो इसका नाम होगा 4-मिथाइल पेंट 1 इन। ओके, सो दिस इज द आईपीएससी नेमिंग फॉर दिस पेंट इन, ठीक है। इसी तरह पेंटाइन भी हमारे पास हो सकता था। तो याद रखिए, अगर हमारे पास चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और साथ में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, ना ही कि सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। हाँ, बट अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आईपीएससी नेमिंग में। अगर हमारे पास चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हमारे पास चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो समझते हैं कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, अगर आपको किसी कार्बन चेन के अंदर OH लगा हुआ दिखाई देता है, अगर आपको किसी कार्बन चेन के अंदर OH लगा हुआ दिखाई देता है किसी भी कार्बन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि उस ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एल्कोहल ग्रुप होगा। और एल्कोहल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है OL। इट मीन्स जो भी उस कंपाउंड का नाम होगा उसके लास्ट में हम OL लगा देंगे विद द पोजिशन ऑफ दैट बॉन्ड, ठीक है। अगर किसी चेन के अंदर हमको, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी चेन के अंदर हमको पहले या लास्ट कार्बन पे, फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ दिखाई देता है और साथ में OH भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट ये कंडीशन कहाँ है? केवल फर्स्ट और लास्ट कार्बन के लिए। अगर फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे हमको किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और साथ में OH भी लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ग्रुप कौन सा है? ओके, अगर हमारे पास किसी कार्बन चेन के अंदर, ध्यान से देखिएगा, किसी कार्बन पे अगर आपको केवल डबल बॉन्ड O लगा हुआ दिखाई देता है और साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड O और H जो लगा हुआ है ये लास्ट कार्बन पे प्लेस्ड हो या हमारा फर्स्ट कार्बन पे प्लेस्ड हो, ठीक है। अगर किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O और साथ में H लगा हुआ है, H अलग होगा, डबल बॉन्ड O अलग लगा होगा, लेकिन सेम कार्बन पे दोनों प्रेजेंट होंगे, लास्ट पे या फर्स्ट कार्बन पे, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड। इसके लिए सफिक्स यूज होगा Al, ठीक है। बट अगर किसी कार्बन पे, और वो कार्बन भी फर्स्ट या लास्ट पोजीशन पे ही प्लेस्ड है, ठीक है, और उसके ऊपर डबल बॉन्ड O और साथ में OH लगा हुआ है, ठीक है, तो उस ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। अभी समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। देखिए, अगर किसी कार्बन पे डबल OH लगा हुआ है बस केवल, अब ये किसी भी कार्बन पे लगा हुआ हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। बट वेट कीजिए, अगर आपको किसी कार्बन पे OH लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत ही डिक्लेयर नहीं कर देना है कि वो अल्कोहल होगा। आपको देखना है कि उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी तो नहीं लगा हुआ। अगर उस कार्बन पे OH के साथ साथ डबल बॉन्ड O भी लगा हुआ है और वो कार्बन पहला और लास्ट कार्बन है, तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर पहले या लास्ट कार्बन पे केवल डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो उस ग्रुप का हम बोलेंगे एल्डिहाइड। ओके, तो दिस इज फॉर अल्कोहल, दिस इज फॉर एल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ओके, अब इनके बेसिस पे कुछ आईपीएससी नेमिंग करेंगे, इसके बाद हम कीटोन्स की स्टडी करेंगे, ईथर की स्टडी करेंगे एंड ईस्टर की भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप एक ऑर्डर याद रखेंगे कि इस बार नंबरिंग करते समय अगर हमारे पास चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, FG रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप,
अगर चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसके बाद लास्ट में जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सब्स्टिट्यूएंट को दी जाएगी। तो दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर। ओके, फर्स्ट अगर हमारे पास ग्रुप में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेजेंस देंगे इंपॉर्टेंस, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, और लास्ट में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। देखिए समझते हैं इस चीज को एग्जांपल के थ्रू। अगर हमारे पास किसी चेन के अंदर 5 कार्बन्स प्लेस्ड हैं और हमने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, और इस कार्बन पे लगा हुआ है OH और इस कार्बन पे लगा हुआ है हमारे पास CH3, बाकी जितनी भी पोजीशंस बची हैं सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो देखिए इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट भी है, और इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है। तो जैसा मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताया, नंबरिंग वैसे ही करनी है हमको। पहले आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास साफ साफ हमें दिख रहा है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, वैसे 5 कार्बन्स। अब हमको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो नंबरिंग यहाँ से होगी हमारी लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो उसका नाम लिखते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप इज अ सफिक्स, इट मींस इसका नाम बाद में आएगा। डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी सफिक्स होता है, इट मींस इसका नाम भी बाद में आएगा। एंड अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ये काम करेगा किसका, प्रीफिक्स का, इट मींस इसका नाम हमको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो हम इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये प्रीफिक्स है, इट मींस ये कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 पे CH3 प्रेजेंट है, CH3 मींस मिथाइल, थर्ड पे मिथाइल प्रेजेंट है। इसके बाद हमें सबसे लास्ट में इसको प्रेफरेंस दी हमने नंबरिंग के हिसाब से। हमने सब नंबरिंग कहाँ से की, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, क्योंकि इस चेन के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। इसके बाद हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन मीन्स पेंट, ओके, पेंट। एंड कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 पे, तो पेंट 1 इन पेंट, मतलब 5 कार्बन फॉर 5 कार्बन 1, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन। एंड ये इसकी नेमिंग भी तो रह गई, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 2, सॉरी इसका नेमिंग देखते हैं। इसकी नेमिंग में हमने देखा कि अब हमको यहाँ पर जो नेमिंग करनी है उसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास प्रीफिक्स है, तो उसकी नेमिंग क्या होगी, 3 पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, CH3 मीन्स मिथाइल। इसके बाद नेमिंग में लिखेंगे डबल बॉन्ड का नाम, और लास्ट में आएगा फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक है। जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा है ये नंबरिंग के लिए है बस, केवल याद रखिएगा, ये लिखने का ऑर्डर नहीं होगा हमारे पास। तो 3 मिथाइल 5 कार्बन मीन्स पेंट, कौन से कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बताइए, हमने नंबरिंग इस तरफ से की है 4th कार्बन पे, तो 3 मिथाइल पेंट 4 इन, एंड सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है बताओ, ऑल, ठीक है। 3 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। So this is the IPSC naming for this compound. ओके, ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लेस थे चेन के अंदर, एंड इस कार्बन पे हमने लास्ट में डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है। याद कीजिए, डबल बॉन्ड O OH अगर लास्ट या फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। और हमारा यहाँ पर किसी कार्बन पे लगा हुआ है CH3, एंड यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी प्लेस कर देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें इस चीज़ को। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लेस किया है, ठीक है। तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, देखिए नंबरिंग हम करेंगे इस बार राइट साइड से, बिकॉज यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ने वाला है, पास पढ़ने वाला है, ठीक है। तो नंबरिंग कीजिए चलिए इसकी। तो जब नंबरिंग करेंगे इसकी हम, तो हमें मालूम पड़ेगा कि थर्ड कार्बन पे 2 CH3 प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे 2 CH3 प्रेजेंट है। इट मीन्स हम लिखे, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे बताइए, 3,3, क्योंकि 3 पे 2 प्लेस्ड है, 3,3, 2 हैं, इट मीन्स डाई,
3 होते तो ट्राई, 2 के लिए डाई, और CH3 के लिए क्या बोलते हैं, मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल। इसके बाद हम नेमिंग किसकी करेंगे, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, वेरी गुड, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्स में हमने देखा कि हमारे पास जो 4th कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 4 इन एंड 1 ओइक एसिड। ओके, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। तो दिस इज द IUPAC नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। ओके, आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए एक एल्डिहाइड का भी कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन प्लेस है और कार्बन चेन में फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे केवल और केवल डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, ठीक है, बाकी सारी पोजीशंस में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ से हमारा ये फंक्शन को क्या पढ़ने वाला है, पास पढ़ने वाला है। ठीक है, नाम क्या होगा 5 कार्बन के लिए, पेंटेन होता है, लेकिन बट पेंटेन में से ई नहीं लिखने वाले यहाँ पे हम, पेंटेन एंड 1 पे अल, तो उसका नाम क्या होगा, पेंटेनल, PNTANAL, पेंटेनल, या पेंटेन 1 अल भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड हमारा फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट है। एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट या लास्ट कार्बन भी आपको मिलेगा। ठीक है, सेंटर में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट द एल्डिहाइड। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कीटोन्स, ईथर एंड ईस्टर। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।